नमस्कार। हमारे साथ में डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पिछले काफ़ी समय से कोरोना टाइम से मतलब लोगों के नज़र में खूब ज़्यादा आप वायरल हुए हैं और मैं भी आपके विचारों से बहुत सहमत हुआ हूँ। और आपके मतलब जब भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर मैं भी जुड़ने का प्रयास करता हूँ, जुड़ा भी हूँ। रांची में प्रोग्राम हुआ था जी जी जब आपको यहाँ पे चंडीगढ़ में गिरफ्तार किए थे, तो उस समय पे हम लोग वहाँ पर सेक्टर 39 शायद वो जगह था, हाँ 39 वहाँ पर हम लोग रोड पर धरना भी किए थे। हम्म। तो संघर्ष तो बहुत बड़ा है आपका जीवन का, पर कुछ मतभेद आ रहे हैं जो मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमारी क्रांतिकारी जो विचारधारा है, ये मतभेद बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ कर के चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें और हम देश को प्रगति के रास्ते पे लेके जाएं। तो ये समस्या ऐसी क्यों आ रही है और इसमें सलूशन क्या है? धीरज भाई, जी पहले तो एक बात बताओ आप कि आप अपने घर में कितने लोग हैं आपके घर में? जी, मैं 5 भाई हैं, 2 बड़े 2 छोटे। तो सारे बिल्कुल एक जैसे सोचते होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल तो नहीं। आपके बीच तो कभी भी आर्गुमेंट होता नहीं होगा, नहीं मतभेद भी नहीं होता होगा, होता है। रूठते भी नहीं होंगे? होता है। रूठता मनाना नहीं होता कभी? होता है जी। मतलब माँ के साथ? नहीं नहीं, वो तो परिवार है, मतलब सबके साथ होता है जी लगभग हो जाता है। कि नहीं? जी जी आपका बेटा जो से आप इतना प्यार करते हो, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके बाप, आपके भाई, जो जो खून का रिश्ता है, जी वहाँ पर भी आपका मतभेद होता है, वहाँ जी पर भी आप एक दूसरे से रूठते हैं। जी मैं आपको कहूँ कि आप क्यों नहीं रहते हो इकट्ठे भाई, क्यों करते हो मतभेद? जी जी होता क्या है धीरज भाई, जब हम कहीं पर भी होते हैं, जी परमात्मा ने दो व्यक्ति एक जैसे बनाए ही नहीं, जी तो वो एक जैसा सोच ही नहीं सकते। जी जब वो एक जैसा सोच ही नहीं सकते तो मतभेद तो पहला स्टेप ही है। मतभेद तो कंडीशन जी है कि नहीं? जी आपको जैसे पसंद आता है, आपको मैं कहूं कि तुम ये सब काम क्यों करते हो जो कर रहे हो, मेरे वाला करो ना, जी तो ऐसा ये तो गलत है ना। आपका वाइब्रेशन बज रहा है शायद फोन, ठीक है? जी तो मैं आपको अपनी कंडीशंस थोपूं, ये जी गलत है। होता क्या है, आपको जैसे काम करना है आप वैसे काम कीजिए, जी मुझे जैसे काम करना है मैं वैसे काम करूंगा, मुझे जी जैसे आनंद आता है। फिर हम दोनों साथ काम कर रहे हैं तो हम दोनों को आनंद आना चाहिए। जी हम 3 काम करें, हम तीनों को आना चाहिए। जी हम 50 काम करें, हम 50 को आना चाहिए। जी मान लीजिए मैं जिस काम को करता हूं, मैं स्टेज से बोलता हूं, तो जो वहां आते हैं सुनने के लिए उस प्रोग्राम में, सारे उतने ही ध्यान से सुनते हैं? कोई सो भी जाता है? जी जी, सो भी जाते सो हैं भी कुछ लोग। जाएगा। जी नहीं है किसी का इंटरेस्ट एरिया भाई, जी नहीं किसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पढ़ा कुछ, नहीं जी किसी को कोई दिक्कत है। तो हर आदमी का इंटरेस्ट एरिया अलग है, हर आदमी के सोचने का तरीका अलग है, हर आदमी अलग एंगल से देश की सेवा करना चाहता है। और मैं पहले दिन से जब जनता सरकार मोर्चा बना, इसकी ब्यूटी ही ये है जी कि जिसको जैसे समझ में आता है वो वैसे अपने देश की सेवा करेगा। और जब कभी लड़ाई बड़ी होगी, मैं आपको बताता हूं, आप मुझे जानते थे क्या जब हम वहां जेल के अंदर थे? कोरोना टाइम पे आपका वीडियो हमने मुझे देखा जानते था। थे क्या पर्सनली? नहीं, पर्सनली नहीं वीडियो जानते। देखा, जी हम गिरफ्तार हुए और आप अपना सारा काम छोड़ करके वहां जाकर के बैठ गए। जी क्यों? क्योंकि वो लड़ाई देवेंद्र की नहीं थी, जी वो लड़ाई धीरज की भी नहीं थी, वो जी लड़ाई देवेंद्र और धीरज दोनों की थी। इसीलिए जी देवेंद्र जब अंदर था तो धीरज बाहर था, उसको लड़ रहा था। जी असल में क्या होता है कि हम सबको जगा रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं। जी जैसा मैं कहता हूं वैसा ही होगा, ऐसा तो कोई कंपल्शन नहीं है ना, जी कोई जबरदस्ती तो नहीं है। नहीं नहीं तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारी हर मीटिंग में हर आदमी आए, जी या हर मीटिंग में हर आदमी हमारे साथ रहे, जी या हर मीटिंग में हर आदमी हमारे हिसाब से करे, जरूरी नहीं है ना। जरूर नहीं है। जी मीटिंग शुरू हुई है, कोई दूसरे दिन आ रहा है, कोई पहले दिन आ रहा है, कोई लास्ट के दिन आ रहा है, कोई तीनों दिन बैठ रहा है, कोई समय से पहले पहुंच के उसकी तैयारी कर रहा है। जरूर डिपेंडिंग अपॉन उसको बात कितनी समझ में आई हुई है, वो जुड़ा हुआ कितने जोर से है, इसके आधार पर आदमी अपना तय करेगा कि उसे क्या करना है। जी जी इसलिए लेकिन जिस दिन लड़ाई सिद्धांत की होगी, जिस दिन लड़ाई फिर से मानवता की होगी, जिस दिन, जिनको आप मतभेद कह रहे हो ना जी भाई, मतभेद होना ब्यूटी है। सारे बाग में एक जैसा नहीं सोचा करते। जी वो जो लोग कंफ्यूज है ना, वो जो जी डर जाते हैं या कमजोर हैं या जो कहते हैं यार गलत हो रहा है, सबको एक जैसा काम करना है, भाई मैं ये कहता हूं कि ये लाइन कौन बोल रहा है मतभेद वाली? सिर्फ वो लोग बोल रहे हैं जो कभी भी मोर्चे में काम करने नहीं आते।
वो अगर आए ना, उनको पता चले इनको में तो कोई मतभेद ही नहीं है, जी उनको पता चलेगा कि यार ये तो सारे इकट्ठे बैठ कर नहीं, खा ही रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ भाई मतभेद हो, मन का भेद नहीं होना चाहिए। वो मन का भेद में भी, मन के भेद में भी बड़ा स्पष्ट मैं आपको बताऊं, जब बात किसी से व्यक्तिगत व्यवहार की हो, जी मैं धीरज के साथ व्यक्तिगत व्यवहार तभी करूंगा जब मुझे और धीरज दोनों को ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे भरोसा होगा, जी है कि नहीं? जी व्यक्तिगत व्यवहार तो मेरा निर्णय है ना। जी सामाजिक व्यवहार में जिस भी भाई की लड़ाई शुरू होगी, आज डॉक्टर बीआरसी खड़े हो जाएं, हम पीछे खड़े मिलेंगे। आज हम निकलें, डॉक्टर बीआरसी साथ मिलेंगे। आज तरुण कोठारी आगे निकलें, अब तरुण कोठारी साहब ने एक पार्टी बनाई, जी पहले दिन उन्होंने विश्व पार्टी हाँ जो भी बनाया। जी अब हमने उनको ये कहा कि जब तक आप ग्राउंड पे अपने लोग तैयार नहीं करते हो, पार्टी क्या करेगी? लोग तो तैयार नहीं है, लेकिन उनको लगा कि ऐसे सेवा करनी चाहिए। हमें लगा कि वैसे नहीं हो सकता काम, वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस एक्ट से अलग हो जाना कोई गलत बात है क्या? नहीं, गलत नहीं है बस भाई, simple- काम होना है, काम वो करना काम है। उनको लगता है वैसे करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे ना। जी मुझे लगता है जैसे करना है उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जी जिसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके उसको अमली जामा पहनाना, उसको आखिरी पड़ाव तक लेके जाना, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो जब मैं उस चीज की जिम्मेदारी लूंगा तो फिर भाई, फिर मैं इफ एंड बट कैसे सुन सकता हूं किसी की? हाँ, जी साथ काम करने, साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पे साथ लेंगे सभी को। जब कोई काम, मान लो कोई बोर होता है हमारी ट्रेनिंग में, हमारी टीम का साथी मान लेते हैं, वो कहते हैं ना यार मजा नहीं आता, हमें नहीं लगता ऐसे कुछ होगा, तो तुम घर पे बैठो भाई, क्या दिक्कत है? जी तुम्हें नहीं आ रहा है आनंद? देखो काम करने में मजा, सबके पास इतना समय, सबकी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मेरी व्यवस्था है भाई। जी मेरा बेटा 18 क्रॉस कर चुका है, वो कॉलेज में जाता है, जी वो टूर्नामेंट खेलता है, एक एक टूर्नामेंट में लाख लाख रुपए वो ले आता है कमा के, तो वो कमा रहा है, मतलब वो अपनी रोटी चला रहा है। मेरी पत्नी अपना काम करती है, वो ब्रेन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम है उनका बच्चों का, वो अपना काम कर रही है, ठीक है। जी हमें इस क्रांति वाले काम में बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपना बहुत शानदार काम कर रहा था, लेकिन जब देखा कि अपने बच्चे को बेहतर समाज देने के लिए मुझे निकलना पड़ेगा तो मैं निकला। सभी तो नहीं है उस पोजीशन पर, आप उस पोजीशन पर नहीं है कि आपका बेटा 18 साल का है, जी कोई किसी का 2 साल का है, किसी का 7 साल का है, उनको उनकी व्यवस्था भी देखनी है, तो वो मेरी तरह कैसे कर सकते हैं? तो जो जैसे कर सकता है उसको वैसे करने दिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ। जी 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 मतलब व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार इसमें सहयोग करे, या उनको जो दिशा दिख रही भाई एक अच्छी दिशा पे काम कंफ्यूज नहीं करे। करना किसी को कि कोई Confuse मतभेद ना होना है ना करना यार है। मुझे आपसे नहीं, मुझे आपकी बात नहीं पसंद है, मैं नहीं बैठता आपके साथ, क्या दिक्कत है इसमें भाई? लेकिन जिस दिन लड़ाई लड़ने लगोगे मैं साथ खड़ा मिलूंगा ना। जी अभी लड़ाई थोड़ी है, अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम है। आपको अपना घर किसी और स्टाइल में बनाना है, मुझे अपना घर किसी और स्टाइल में बनाना है, मुझे कोई और काम करना है किसी तरीके से, मुझे कुछ नई चीजों को संगठित करना है। आप अपनी चीजों को संगठित कीजिए, और जिस दिन देश के लिए लड़ने की बारी आएगी दोनों अपने अपना सामान लेके आप पहुंच जाएंगे, आपके पास जो हथियार आप लेके पहुंच जाओ। मैं आपको कहूं आपको लड़ना है वहां बंदूक उठा करके, आप बोलोगे ना ना ना, बंदूक से जो घायल हो जाएंगे मैं तो उनका उपचार करूंगा, क्योंकि आपका काम उपचार करने का है। जी जी समझ गए ना बात? आप अपना रोल, आपके रोल की जरूरत नहीं है मुझे। अभी कोई घायल हो ही नहीं रहा तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, जिस दिन होगी मैं आपको बुला लूंगा, आप आ जाओगे। मुझे भी यही लगता है कि भाई जैसे हम लोग राजीव दीक्षित जी को सुन करके इस मतलब फील्ड में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो राजीव भाई बताए थे कि भाई लंबी सोच लेकर के चलना हमें। हाँ, मतलब 20 साल आगे हम क्या करने वाले हैं, ये हम तो 200 साल 2000 साल की बात कर रहा हूँ मैं तो। जी 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 तो एक लंबी सोच लेकर के हमें चलना है। व्यक्ति के मतलब कार्य में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जिसका जैसे आपने बताया कि हमारी स्पीड एक 80 का स्पीड है, तो ये स्पीड वाला एक मुझे लाइन अच्छा भी लगा, पर उसमें से कुछ लोगों को दिक्कत है कि नहीं भाई वो कुछ नहीं कर रहे हैं यार। देखो 2 रास्ते हैं, ये 80 की स्पीड पे दौड़ने वाला आदमी है और ये 40 की स्पीड पे दौड़ने वाला। ये दोनों इकट्ठे तब चल सकते हैं जब दोनों को रस्सी से बांध दिया जाए और वो 80 वाले को 40 वाला खींचना पड़े। इससे बेहतर है कि 80 वाला जाके वहां व्यवस्था कर ले। भाई मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, एक साथी को गुजरात से आना है, दूसरे साथी को दिल्ली से आना है, तो मैं चंडीगढ़ से, अभी शिमला में अपनी ट्रेनिंग है ना, तो ट्रेनिंग तो 31 से शुरू है, मैं आज 30 तारीख को जाके व्यवस्था कर रहा हूं। इसमें पाप है क्या? मैं कहूं ना सबको इकट्ठा चलना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है यार? हम जिसको जैसे लगे अपना काम करो, परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा हमें
सिंपल। पीछे यार कर लेना किसी की उपयोगिता नहीं है तो उसको खामखाई खींचने का क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चीज मैं बता घर पे बैठे बैठे कमेंट करना बड़ा आसान होता है यार। आप विचलित हो रहे हैं कमेंट करने वालों से। काम करने वाला कोई काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता है, आप अपना काम करते हो तो आपको भी पता है कितनी टांग खिंचाई होती है करने वाले की। डॉक्टर साहब एक बात से मैं बिल्कुल आपके सहमत हूँ, भाई जो व्यक्ति ना अपना संघर्ष करता है, जो पहला मतलब ये क्या करते हैं जिम्मेदारी लेता है, हाँ, उसको तकलीफें खूब आती है। ये चीजें उसको तकलीफ ही आती है, तकलीफ ही आती है, उसको कुछ नहीं मिलता है। ना आप टाइम पर सो सकते हो, ना आप टाइम पर जा सकते हो। मालूम होते हुए कि दिनचर्या क्या अपनानी चाहिए, हम नहीं अपना सकते। जी मालूम होते हुए कि क्या करना चाहिए, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है। हमने बड़ी जिम्मेदारी ली है। उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए छोटी चीजें कि चलो ये जान तो हमने समाज के नाम, देश के नाम कर दी अर्पित। खराब होता है शरीर हो जाए, दिमाग खराब होता है हो जाए, हम इस चीज को इस छोटी चीजों को नहीं लेंगे, हम बड़ी चीजों को लेंगे। ये पहले शुरुआत में एक बार कुछ बेस बन जाए, उसके बाद देखी जाएगी, फिर करेंगे जी। सब कुछ। ये जो वीडियो बन रहा है, मैं लोगों से मतलब निवेदन है कि आप इसको एक कंट्रोवर्सी तरफ से नहीं देखना है। मेरे अंदर कुछ सवाल आए थे, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, उसके माध्यम से मुझे लग रहा है कि एक निष्कर्ष के तौर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे समझने के लिए। जिसने कंट्रोवर्सी निकालनी है वो कंट्रोवर्सी निकालेगा, जिसने काम की बात निकालनी है वो काम की बात निकाल लेगा। जी, मेन है संघर्ष करना है, अपने समाज को में आगे बढ़ाना है। भाई जैसे आपका एक मिशन है जल जंगल जमील जानवर का अधिकार गांव वाले को पास होना चाहिए। तो ये संपदा है, ये संपत्ति नहीं है, ये संपदा है। संपदा बचेगा तो पूरा समाज उसका उपयोग करेगा। ये बहुत अच्छी बात लगी और राजू भाई भी ऐसा बोलते थे। पर एक चीज़ मुझे जब से मतलब कोरोना के टाइम में आ रहा है, चल रहा है माहौल, मुझे मतलब मैं ट्रीटमेंट करता हूँ पारंपरिक चिकित्सा के तौर से हिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर विश्व चौधरी के साथ में काम किया। बाद में मैंने हॉस्पिटल मैंने भी छोड़ दिया। ठीक है। मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि आप जो है मतलब वीडियो में ग्राफीन ऑक्साइड का नाम लेकर के मतलब डरा देते हैं कि जो व्यक्ति नहीं मरने वाला है वो भी मर जाएगा। देखो मैं आपको ऐसा डराते क्यों हैं? देखो मैं आपको एक बात बताऊं जी। मेरी वीडियो कब वायरल हुई थी? 2020 में। जी। जब आई भी नहीं थी वैक्सीन। जी जी। फिर वैक्सीन आने के बाद भी मैंने कुछ ऑफिसर्स को, कुछ डीओज को, बीओज को मैंने बोला था और उनके ही तरफ से वो कॉल जो है वो वायरल हो गई जब मैंने बताया था कि ग्राफीन ऑक्साइड। जी। अब तो आपके सामने वीडियोस आ गई ना ग्राफीन ऑक्साइड की। जी जी जी, वो तो लेकिन भाई 5 साल लगे उसको। अब मैंने अगर 5 साल पहले कोई बात बोली थी और उससे कोई डर रहा है तो उस आदमी को नहीं देखना चाहिए मुझे, जी, जो डरता है। जी। दूसरी बात, जिसको सच ढूंढने की आदत है, जो मैं कह रहा हूं ढूंढ लो। और मैं तो एक ग्राफीन ऑक्साइड बोला, मैं तो बोलता ही आधा हूं जानबूझकर। मैं तो इसलिए बोलता हूं, कोई आदमी मुझे बोलेगा कि तुम ऐसे डराते हो, मैं बोलूंगा अच्छा मैं डराता हूं, तुम रिसर्च करो। जब वो रिसर्च करेगा इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी 50 एलिमेंट्स की तेरे की, ये तो सारे के सारे नुकसानदायक हैं जो उसके अंदर डाले जाते हैं। तो मैं तो आधा इसलिए बोल रहा हूं कि भाई तुम पहले आधे पे खुद रिसर्च कर लो। और मुझे अगर दिखाई दे रहा है 10 साल बाद की दुनिया और मैं आपको आज बता रहा हूं तो वो लोग कैसे देखेंगे? इसको ऐसे समझो आप, किसी का हाइट है 2 फुट जी, वो 3 फुट की दीवार के परे नहीं देख पाएगा, लेकिन 4 फुट की हाइट वाला देख लेगा जी। लेकिन वो 4 फुट वाला फिर 6 फुट की दीवार से ऊपर नहीं देख पाएगा। तो फिर 6 फुट की दीवार से देखना है तो 6 से ज्यादा उसकी आंखों की हाइट होनी चाहिए। जी। फिर उससे मतलब क्या है कि आप जितनी हाइट पर जाते जाओगे आपको उतना दूर दिखना शुरू हो जाएगा। सीधी सी बात है। जी। वो लोग बेचारे सिर्फ कमेंट तक सीमित हैं, इसलिए डर जाते हैं। अगर वो फील्ड पर आते वो नहीं डरते। वो कौन है जो डर रहा है? मैं बताऊं आपको, डरने वाला आदमी, उसको फ्री में चीजें चाहिए होती हैं, उसको फ्री में ही चाहिए होता है। वो कहता है नहीं मैं आधार कार्ड से नहीं डरूंगा, लेकिन जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उससे डरूंगा। अगर वो इससे नहीं डर रहा है कि उसकी जान जा रही है, वो इससे डर रहा है कि पेंशन रुक रही है। देखो कमाल की बात क्या है। जी। मतलब वो जान की बाजी लगा रहा है पेंशन के लिए, वो शरीर को खराब कर रहा है 5 किलो अनाज के लिए, वो अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उसका RID बना रहा है मात्र एक सर्टिफिकेट के लिए जिसका कुछ नहीं होना आखिर में जिंदगी में। मतलब वो बेचारा बिल्कुल सोया हुआ आदमी है, वो कह रहा है मुझे मत जगाओ, मुझे सोने दो यार, मुझे मत डराओ तुम। कि जैसे पानी डाल के ऐसा डर जाता है ना आदमी, मेरी बात से उसको ऐसा लग रहा है नहीं ऐसा। मैं तो उसको सच बता रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि वो खुद भी थोड़ा रिसर्च करके इस सच की तरफ जाए। भाई अगर नहीं जा रहा है तो मैं इसमें, मेरा तो क्या कसूर है?
नहीं, यहाँ पे जैसे मैं एक चिकित्सक के तौर से डॉक्टर साहब मैं काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कोरोना टाइम पे मैं भी 1 साल लगभग मैं किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे मैं सारा काम छोड़ करके अपना वहीं पे बैठा परमानेंट था। थे ही हम लोग वहाँ पे। जी जी। तो उस समय पे जो सर्टिफिकेट लेके आते थे कि हम पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनको हम हाथ मिलाते थे तो 90% उनकी दिक्कतें कुछ था ठीक ही। हो जाएगी, हाँ। ठीक हो जाती थी, हो क्योंकि वो डर का डरा हुआ गेम था सारा का सारा। खेलता। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो व्यक्ति को अपने मन से मजबूत रहना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद एक अगला सवाल है कि आप टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा मतलब खिलाफ रहते हैं, खिलाफ बोलता हूं और खुद कंप्लीटली यूज खिलाफ करता बोलते हैं, हूं। एकदम कंप्लीटली अपोजिट बोलते हैं, और आप उसका खूब आनंद लेते हैं, दूसरों को तो मना करते हैं। मैं कोई आनंद नहीं लेता जी। आपने मुझे कभी फोन पर किसी से बात करते हुए नहीं देखा होगा। मेरे साथी, मेरी जितना मोर्चा है, मैं किसी से फोन पर बात नहीं करता जी। मैं किसी से चैटिंग नहीं करता जी। मैं टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल नहीं करता। मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ आप तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। अगर ये बर्बादी नहीं होती, मुझे ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी वीडियोस। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। नहीं, जैसे मैं तो आप तक लेकर जाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब, जैसे हमें एक समाज को हम दिशा देने का काम कर रहे हैं, मेरी बात समझिए। हम समाज को दिशा देने के काम कर रहे हैं। जैसे गांधी जी अपने समय पे वो पैदल यात्रा करके भी काम किए थे। उस समय पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर वो किए थे। तो जिस चीज़ का हम विरोध करें, अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कंट्रोवर्सी मतलब गलत चीज़ नहीं है। ये भी उन्हीं को लगता है जो घर पे बैठे कमेंट करते हैं जी, खेलते हैं बस। अब मुझे यहाँ पे काम करना है और रांची में मेरी सभा है, तो क्या मैं पैदल जाऊँगा वहाँ पे? नहीं जा सकते। अगर मुझे पूरे भारत को जगाना है, जी, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो मैं इस सिद्धांत को पकड़ के बैठ जाऊं जी, और उस सिद्धांत को पकड़ के बैठ के छोड़ दूं, और फिर जैसे गांधी चले थे वैसे चल पड़ूं, और फिर कौन छोड़ के चलेगा? आज आप पैदल चलेंगे क्या मेरे साथ? बाकी कितने लोग चलेंगे? शायद मैं चल सकता हूँ, बहुत सारे लोग भी चल कितने सकते हैं, लिमिटेड चलेंगे, लिमिटेड। उस दौर में क्योंकि सबको पैदल चलने की आदत थी, क्योंकि सारे रास्ते कच्चे थे जी, सबके पास जूते ना भी हो तो चलेगा। तो आज अब मुझे पूरे भारत में तब ऐसा नहीं था कि आपको हर मोहल्ले में जाके जगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना था, एक गांव में जाओ, एक 10-20 लोगों को समझा दो, वो पूरे गांव को अपने आप समझा देते थे और वो यकीन करते थे। आज आप समझाने जाओगे तो आपने 10 लोगों को समझाया है, वो 10 लोग अगर अपनी बात करने लग जाएंगे तो पूरा गांव उनको पागल घोषित कर देगा कि ये भी बलारा को सुनता होगा। जी, हमारी बात एक तरफ से जा रही है और उनकी बात कहां से आ रही है? जो मैनिपुलेट कर रहे हैं उनको टीवी से, रेडियो से, अखबार से, पोस्टर से, बैनर से, मोबाइल से, विज्ञापनों से, खिलाड़ी से, अभिनेता से, नेता से, मैगजीन से, वहां वो चारों तरफ से आपको घेर के वो चीजें दे रहे हैं। और हम सिर्फ, हमारे पास एक ही रास्ता है, आप तक जाकर बात करना। तो जब पूरे भारत में ये सीडिंग का काम जब हम कर रहे हैं, इसमें हमें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि हमें घूमने जाने के लिए हम जहाज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम समझाने जाने के लिए कर रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके हथियार का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं। हम उनके हथियार का हम गुलाम नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, जीरो करो। मैं कह रहा हूं मोबाइल आपको चूस रहा है। मैं हाथ में पकड़ रहा हूं तो मेरे को भी तो चूस रहा है, लेकिन मैंने तो बैग रख के रखा हुआ अपना मोबाइल के लिए। ठीक है, मैं तो हाथ में नहीं रखता हूं। दूसरी बात, वो मैं कह रहा हूं मोबाइल की रेडिएशन आपको नुकसान करती हैं, तो मैं रेडिएशन से दूर ही रहता हूं। लेकिन जब जरूरत है, अब मेरे इतने दूर है तो इतनी दूर है। मैं जब ये कह रहा हूं कि मैंने आपको ये बताया कि इसके ये नुकसान हैं, जी, मैंने ये कहा है अपने बच्चों को कम से कम मत दो। अब जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये नहीं जरूरत है, और जब बात पूरे भारत में आ जाएगी, तो मैं भी फेंकूंगा और सबसे फेंकवा भी दूंगा। लेकिन मैं अभी इस वक्त, मुझे आप तक जाने के लिए मुझे आवश्यकता है इनकी टेक्नोलॉजी की। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं भाई, मैं अपने लिए जीरो इस्तेमाल है मेरा इसका, मुझे नहीं जरूरत है। मेरे तो क्लाइंट्स जो हैं, मैं तो कभी आज तक, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं कनाडा आकर के तुम्हारे बच्चे, मैं तुम्हारा आकर के सेमिनार करूंगा। मैंने कहा नहीं, तुमको अपने बच्चे की काउंसलिंग करवानी है, यहीं आओ। मैं तो उनको वहाँ, वो कहते हैं इतना खर्चा हम 4 लोगों का होगा, आपको कल्ले का लगेगा, आप टिकट करवा लो, आपका पेमेंट भी हो जाएगा, सारा कुछ इतने रुपए। मैंने कहा मुझे नहीं लेना, मैं अपने लिए तुम्हारी लग्जरी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन जब मैं देश की बारी आती है, तब मुझे, मेरे लिए लग्जरी नहीं है, तब ये मेरे लिए ज़रूरत है। जहाज़ मेरे लिए लग्जरी नहीं है,
उस वक्त मुझे उसको यूज करना है। गाड़ी मेरे लिए, मोबाइल मेरे लिए लग्जरी नहीं है। मेरे लिए लग्जरी है मेरा खेत, मेरी मिट्टी। मैं तो जूते पहनकर लग्जरी नहीं है जूता पहनना मेरे लिए, नंगे पैर रहना बढ़िया है, लेकिन मैं अभी रह नहीं सकता। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारा जब शिष्य कुल बनेगा तब ये सारी चीज़ें हम छोड़ ही देंगे। साल भर की बात है, और जो उनसे भाई जिनको तकलीफ है मेरे मोबाइल से या मेरी गाड़ियों से, साल भर में छोड़ दूंगा, चिंता ना करो, जगाने के बाद। जी जी जी, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत मतलब ऐसा लग रहा कि कन्विंस वाला है, व्यक्ति को समझ में आएगा कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज, मुझे भी लगता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज, मुझे ऐसा लगता है कि भाई समुद्र में मोबाइल एक टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। कुछ नहीं है उसमें, एग्जाम्पल, अरे आपको निकालना ही नहीं आता। मैं पब्लिक के लिए कह रहा हूँ, मेरे लिए तो मैं तो उसका क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ ये तो मैं जानता हूँ। जी जी जी, पब्लिक जिसने जिसने उसको समझा नहीं है, जी उसे नहीं मालूम है कि वो क्या जी। है, उसके लिए तो वो मतलब सबसे खतरनाक चीज़ है उसके घर के लिए। जी। बट फिर भी ठीक है, मैंने कहा है कि आपको गुलाम नहीं होना है उसका, सिंपल सी उसका बात गुलाम यह नहीं होना हाँ। है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का हम गुलाम होते हैं तो सीधी सी बात है, बीमारी आएगी और सब समस्याएं आएंगी। नुकसान आएगा बस। जी। हाँ, संयम जीवन में कितना जरूरी है, मतलब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, अपने शरीर के ऊपर संयम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, संयम के बिना तो काम चलेगा नहीं ना। मतलब आप क्या करना चाहते हो, आप क्या नहीं करना चाहते हो, ये आपको मालूम होना चाहिए, और आपको उसके हिसाब से उतना सटीक तो आपको होना ही चाहिए कि भाई। जिसे डॉक्टर साहब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे हम लोग चिकित्सक के रूप में हम चाय को जहर मानते हैं। भाई चाय के अंदर, राजू भाई ने अपने वीडियो में बताया, और हम लोग भी इलाज करते हैं तो दिन में लोग 2 बार 3 बार चाय पी लेते हैं। हालांकि वो व्यक्ति के अनुसार, जिसका पाचन शक्ति अच्छा है वो हजम कर जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर ये भी एक नशा की कैटेगरी में हम उसको चुनते हैं, क्योंकि अगर हम रह नहीं पाए तो संयम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम चाय नशे के तौर पे पीते हैं या फिर हम पीते नहीं हैं। देखो, मेरी जो बात है इसको सुन करके कोई साथी ऐसा हो जो ये कहता है कि भाई मैंने चाय पीने को जस्टिफाई कर दिया, ये बिल्कुल नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं चाय क्यों पीता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपने दारू पीने वाले आदमी को देखा होगा, जब वो दारू पी रहा है और रेगुलरली 2-4 पैग 10 पैग लगाता है, तो जब उसको एनेस्थीसिया देते हैं, नशे का इंजेक्शन देते हैं जब ऑपरेशन से पहले, जी जी, तो उसको असर नहीं करता वो जी, और उसको ज़्यादा हैवी डोज देनी पड़ती है जी, और वो हैवी डोज देनी पड़ती है तो उसको, क्योंकि उसके शरीर को नशे की आदत होती है। जी जी, आपने बोला ये टॉक्सिन है, जी, असल में क्या है कि जब आप ट्रैवल करते हो ना बहुत ज़्यादा, आज आप अभी मैं चंडीगढ़ में था, कल रात में हरियाणा में था, फिर सुबह मैं चंडीगढ़ में हूँ, अभी दोपहर को मैं शिमला में होऊंगा, हिमाचल में होऊंगा। जी जी, फिर हो सकता है कि मीटिंग खत्म करने के बाद मुझे गोवा जाना पड़े, फिर मुझे राजस्थान जाना पड़े, तो मतलब क्या हो गया, वातावरण भी बदला, माहौल बदला। जी जी, वहां पर पानी की आपूर्ति आप या तो गर्म पानी, उबले हुए पानी से करोगे शरीर के अंदर। अगर आपने ठंडा वहां का नॉर्मल पानी पी लिया, वो टॉक्सिन है आपकी बॉडी के लिए। जब तक वो बॉडी वहाँ के माहौल के हिसाब से एडजस्ट नहीं होती है, उससे पहले अगर आपने वहाँ का पानी भी पी लिया तो वो टॉक्सिन की तरह काम करेगा। तो मैं अपनी बोतल अपने साथ इसलिए लेके जाता हूँ, हरियाणा वाला पानी पहले वहाँ ले जाऊँ, पहली बोतल ये वाली खत्म कर लूँ, अगली बोतल वहाँ की ले लूंगा मैं, वहाँ का। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपकी बात में काटूंगा थोड़ा सा। हाँ, आप अपनी व्यवस्था लाना चाहते हैं, चाय हमारी व्यवस्था नहीं है। मैं भी चाय पे आ रहा हूँ ना, मैं भी चाय पे आ रहा हूँ। जब मैं मूव कर रहा हूँ तो शरीर में पोल्यूशन और वहाँ का भोजन और दूसरी चीजें जो कि टॉक्सिन की तरह ही होती हैं जी जी जी, शरीर के अंदर। जी, जब आप बहुत शुद्ध खाते हो ना, जी, मतलब घर में रहते हो, अपने खेत में रहते हो, शुद्ध खाते हो, एक दिन आपको अशुद्ध खाना पड़ जाए तो उसी दिन दस्त लग जाएंगे आपको, जी, पेट खराब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जी, मैं तो सुबह से लेकर रात तक अशुद्ध खाता हूँ। मेरे पास शुद्ध देने वाला कौन है मुझे हर जगह 24 घंटे मेरे खाने का ध्यान रखने वाला? अभी तो मैंने तो कोई ऐसा नहीं रखा हुआ। तो मैं कभी कभी अशुद्ध भी खाऊंगा, तो शरीर में टॉक्सिन्स भी जाएंगे। जब शरीर में टॉक्सिन्स जाएंगे और शरीर को अगर टॉक्सिन्स निकालने की आदत नहीं होगी, टॉक्सिन से लड़ने की अगर आदत नहीं होगी, तो पहली बार टॉक्सिन खाते बीमार पड़ जाऊंगा। तो बॉडी को पानी के साथ मैं ये टॉक्सिन, ये जहर मैं देता हूं जानबूझकर, ताकि जहर की आदत शरीर को पड़ी रहे, और जब मैं पानी जरूरत से ज्यादा पीता हूं ताकि इस टॉक्सिन को निकालने की आदत भी उसको पड़ी रहे। मुझे चाय कभी भी एसिडिटी नहीं करती है।
नहीं करेगी। मुझे चाय कभी भी नुकसान नहीं करती है, जी। लेकिन बहुत से लोगों को करती है। जी। मैं अपने गले को तर करने के लिए, उसको सिकाई के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। जी। मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आदत नहीं हूँ। 4 दिन ना मिले, 3 दिन मिला ना मिलो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलता नहीं हूँ तो नहीं पीता हूँ, मैं अगर ट्रैवल नहीं करता हूँ तो मैं नहीं पीता हूँ। मैंने आपके कई वीडियो में देखा, मैं प्रोग्राम में गया हूँ तो मुझे उसमें आपकी इच्छा जो है चाय के प्रति बहुत ज्यादा लगी बोलने है। के बाद, बहुत ज्यादा बोलने के बाद, जब मैं जी। 3 घंटे बोल लेता हूँ तो यहाँ पे वो चिर जाता है। तो या तो मुलेठी वहां काम करती है, वो मैं चबाने लगा मुलेठी, कई बार क्या हुआ वो दांत, ये खाल जो है दांत के अंदर चुभ गई, फिर वो पूरा दिन जख्म रहा 3-4 दिन। जी। बोलूंगा तो वो जख्म और बढ़ता है। तो फिर मैं उसका हुआ कि इसकी सिकाई के लिए गर्म पानी ही दे दो। गर्म पानी उस वक्त उतना नहीं, पीते पीते पानी पी रहा हूँ बहुत देर से, चलो थोड़ा मीठा ले लेता हूँ। ये मतलब मेरे लिए ये कोई तलब नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। मैं फिर भी चाहूंगा भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि भाई आप आदी ना बने। आपको अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा बाहर इधर उधर का नहीं खाते हो, तो आपके लिए जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं पीनी। विशेष तौर करके रोगी व्यक्ति के लिए मैं स्पेशली मना करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं उसको महसूस किया हूँ और बंद करने का उसका फायदा भी देखा हूँ। रोगी व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति स्वस्थ है वो परिस्थिति के अनुसार जो उनको मिले वो खाएं, पेट भरना जरूरी है। मतलब भूखे रहेंगे तो भी दिक्कत हमें जल्दी करना पड़ेगा, वो साथी वेट कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ, 2 सवाल मेरा और है डॉक्टर साहब, जल्दी फास्ट फटाफट करते हैं। आपकी वीडियो देख करके लोग जोश में आ जाते हैं, तो जोश में रहना चाहिए या होश में काम करना चाहिए? दोनों होने चाहिए। जोश में आ जाते हैं लेकिन जोश में रह नहीं पाते जी, लंबे समय तक नहीं टिक पाते वो हैं। इसलिए नहीं आते। ठीक है, जोश आ गया, अब उस जोश में निकलो, बात को समझो, फिर होश में आ जाओ और फिर देखो ये जोश का काम नहीं है, ये ज्ञान का काम है, ये ज्ञान युद्ध है और ये लंबे समय का है और ये घर से लड़ा जाएगा, तो आपको वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली क्या है कि वो अंदर से थोड़ा बहुत तो रश आए, उसका एड्रेनलिन का थोड़ा बहुत तो रश आए, मतलब डोपामिन का थोड़ा तो आए कि मैं कुछ करने लायक हूँ, मैं करूँगा अपने देश के लिए। तो वो इसलिए है, इसलिए नहीं है कि हमें उनसे लड़वाना है, कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ काम करवाना है। तो होश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होश के साथ जितना मर्जी जोश हो जब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी, आपकी वीडियो देख करके लोग इतना अग्रेसिव हो जाते हैं कि अब मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, फाइनली जमीनी स्तर पर वो घर से भी मारे जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है, मेरे पास आया है, ऐसा नहीं करना, तकलीफ हो जाता है। नहीं, मेरे साथ देखो, मेरी वीडियो सुन करके किसी भी भाई को अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं, अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है जी। मेरी बात को लो बस। अब देखो आपकी पोजीशन से आप क्या कर सकते हो, जहां आप हो वहां से, और उसके बाद हाँ आने वाले वक्त में हो सकता है हमको ऐसे लोगों की जरूरत पड़े जो अपना घर बार छोड़कर आ सकते हैं जी, तो आ जाओ। मतलब हाँ, जहां पे जब जरूरत पड़ेगी। अभी जरूरत है आपकी समझ की। अभी हमें समझने वाले लोग, अभी जो ये 200 लोगों की टीम का तैयार कर रहे हैं, ये बहुत समझने वाले लोगों की उम्मीद है कि ऐसे लोग चलेंगे, तो ये आगे समझाना काम चालू करेंगे। तो हर एक स्टेप पे हमें जिस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको उस वक्त घर से आना है, और जितने दिन के लिए जरूरत पड़ेगी उतने दिन के लिए आना है। आपको जोश में आकर के ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जी। मेरा भी यही सलाह है कि भाई आप अपनी बुद्धिमत्ता से काम करिए, ज्ञान लीजिए। डॉक्टर साहब जो ज्ञान दे रहे समझिए उसको और उसको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। कौन सी व्यवस्था आप लाना चाहते हैं? मेरी व्यवस्था जो जिसके बारे में आप बातें करते हैं, वो पूंजीवाद वाली व्यवस्था है, कम्युनिज्म वाली व्यवस्था है, इसको कम्युनिज्म या समाजवाद, ये सब वैदिक व्यवस्था है? तो वो देखो, प्रकृति की व्यवस्था जी, कुदरत की जी, कुदरत के नियम को पालन करने वाली व्यवस्था बस जी। तो उसका जैसे जहां कुदरत का नियम वायलेट होता है वो अपनी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। जो मैं जैसे मैं जहाँ पर हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी की भूमि है, बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में हूँ, वहाँ पर उन्होंने एक अपनी व्यवस्था मॉडल बनाया है। अपना गुरुकुल है, अपना एग्रीकल्चर है, अपना संगीत भवन है, हॉस्पिटल है, मतलब अपनी पूरी व्यवस्था एक मॉडल बना हुआ है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ इसमें, आपके पास कुछ ऐसा ड्राफ्ट आपने बनाया है क्या लोगों को बताने के लिए? भाई अगर जैसे हम बता सकते हम, अच्छा, हम बताएंगे जो ये 200 लोग हैं, ये बताएंगे अपने लोगों को, वो बताएंगे अपने लोगों को। जब तक गाँव के पास ये बात नहीं पहुंचेगी जी, गाँव के लोग बैठकर बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जी। आपके बच्चा पैदा होता है जी, बच्चा आपका है जी, नाम आप रखते हो जी, खुद अपनी मर्जी से रखते हो जी, तो सर्टिफिकेट उनसे क्यों लेते हो? जी, ये सिस्टम बना उनका व्यवस्था, उनकी व्यवस्था बनी तो उनकी व्यवस्था क्यों भाई? जी, मेरा बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम ये रखा, वो नाम है, बात खत्म। जी, तुम सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो? जब मेरा ही नाम, मेरा ही दिया हुआ नाम चलेगा, मेरा ही बेटा है, मेरा ही है, तो मेरा ही सर्टिफिकेट चलना चाहिए ना जी। मैं लिख के दूंगा ना। यहाँ पे डॉक्टर साहब जो शासक रहता है उसकी तो मतलब आपको शासक चाहिए,
नहीं नहीं, आपको अपने ऊपर रूलर चाहिए। करंट पोजीशन की जो स्थिति है, अरे करंट पोजीशन छोड़िए ना, मैं तो ये कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए ना कोई शासक, तो मुझे मुक्त करो यार इससे। जी मैं अगर किसी का नुकसान कर रहा हूं तो आप मेरे को कुछ भी कर सकते हो अपनी व्यवस्था में, पर जब मैं किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा हूं तो मुझे ट्रैवल करने से तुम कैसे रोक सकते हो? जी, अगर शासक नहीं रहे तो मतलब अगर कोई एक राजा नहीं रहे, मतलब जो भी अरे एग्जाम्पल भाई, मैं बोल रहा हूँ, राजा वो कौन व्यवस्था राजा? व्यवस्था को कैसे मैनेज किया कौन जाएगा? कौन राजा? अभी अभी जो प्रधानमंत्री है वो आपके गांव में आके व्यवस्था करता है? नहीं, वो तो खेल चल रहा है, हम सभी लोगों को पता है। नहीं, बताओ ना, जो राजा होता है वो आता है आपके गांव में? नहीं नहीं, मैं इसके लिए बोला कि भाई जैसे ये गलत है तो जो हम लाएंगे वो कैसी रहेगी, वो इसके लिए सवाल किया अरे है। इतना बड़ा काम इतने सी लाइन में थोड़े समझा देंगे यार। उसके लिए तो जिनके अंदर इतनी अक्ल है जो उस बात को समझ सकते हैं वो बैठेंगे चर्चा तब बताएंगे। ऐसे थोड़ी ना, मतलब ये ड्राफ्ट खेलना हमें नहीं आता। हमें तो आता है जो एक्चुअल जो लोग बात करना चाहते हैं वो आओ ना, एक बार बात करो, डिस्कशन करो। ये कोई यार, आप पूरे देश की व्यवस्था बदलना चाहते हो और आप वीडियो से थोड़ी बदल दोगे। नहीं कर पाएंगे। वीडियो का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा होता है जगाने भाई, का। मेरा जगाना भी नहीं होता, जगा के तो मैं जगा के आता हूँ। वीडियो का मकसद इतना है भाई, हम काम कर रहे हैं, हमने वहां जाकर ये बात कही है, कहीं कोई ये ना करे, बात का बतंगड़ ना बनाए, मैंने ये बात कही है, देख लो। अब मैंने आपके सवालों का जवाब क्या दिया है, मैंने वीडियो बना लिया, जी ठीक है, देख लो जा करके यार। अब मैं उसको एक ही सवाल को आप ही फिर कहोगे मतभेद हो रहा है, फिर तीसरा जाकर के कहेगा मतभेद हो रहा है, फिर चौथा कहेगा, मतलब इस सवाल का जवाब देने पे टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। जो काम कर रहे थे उसको छोड़कर इस काम पे लग जाए हम। जी, ये वो लोग करते हैं जो सारा ड्रामा ये करते हैं, वो जो जिनको सत्ताएं पोषित करती हैं, जिनको वो कहती हैं कि इनका संगठन तोड़ो, इनके लोगों को तोड़ो, इनसे एक दूसरे की लड़ाई करवाओ और ये सब करो। ये करने वाला काम है, वो हम नहीं करते भाई। फाइनली एक संदेश जो अभी के हम आज के जो पीढ़ी हैं जो आपके साथ में जुड़ रहे हैं या अच्छा काम करना चाहते हैं, छोटा सा संदेश है भाई। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ना, वो ये साबित करता है, किसी और का दिया हुआ डॉक्यूमेंट जो आप लेके घूमते हो, वो ये साबित करता है कि आप उनके गुलाम हो। अदरवाइज आप कितने साल के हो आपको मालूम है, आपकी आमदनी क्या है आपको मालूम है, आपका नाम क्या है आपको मालूम है, आपका परिवार क्या है, आपका घर पर क्या पता है ना आपको। अपना सर्टिफिकेट दो ना, उनको बोलो मैं दूंगा लिख करके कि मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है, तुम साबित करना कि ये गलत है तो मुझे जेल करना, वरना तुम्हारा दिया हुआ सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे। तो अपार आईडी, आधार आईडी, आभा आईडी, आयुष्मान आईडी, फार्मर आईडी और ये नई एक ट्रू आईडी वी कार्ड, इन सब का जबरदस्त विरोध करना पड़ेगा। डिजिटल करेंसी का जबरदस्त विरोध करना पड़ेगा। मोबाइल से पेमेंट ट्रांसफर को बंद करना पड़ेगा। कैश को पूछना पड़ेगा और बैंकों से सवाल पूछना पड़ेगा कि जिस रुपए के चक्कर में तुमने हमारा पूरा समाज और पूरे घर बर्बाद कर दिए हैं, ये रुपया तुम नकली कैसे दे सकते हो भाई? जी, ये पूछो जरा अपने बैंक वालों से। 100 रुपए का नोट ले जाकर के बैंक वालों से पूछो कि ये जो रुपया है इस पे लिखा है ना, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का, 100 रुपए दो मेरे। जी, पूछो जरा। जी। अब बैंक अगर मैनेजर आपको 100 रुपए दे दे निकाल के, तो मतलब वो नोट असली है, अगर ना दे दे तो वो नकली है, और नकली नोट लेके इसके चक्कर में आप पूरा समाज खराब कर रहे हो। असली धन बचाओ, सेहत, परिवार, लोग, मिट्टी, पानी, हवा, जल, जंगल, जमीन, जानवर, ये असली धन है। अनाज, इस पे लड़ो। जमीन छोड़कर मत जाओ, अपना घर छोड़कर मत जाओ, अपना गांव छोड़कर मत जाओ, गांव को शहर मत बनने दो। शहर के सीसीटीवी कैमरे से उनकी नजर रहती है, तो बुजुर्गों के लिए जगह बनाओ ना तुम कि बुजुर्ग नजर रख सकें उसके ऊपर। आप गांव के लोग एक दूसरे पर नजर रखो, बजाय इसके कि वो लोग आपके ऊपर नजर रखें। आप अपनी व्यवस्था बनाओ, सामाजिक व्यवस्था पर आधारित अपना समाज हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म में से पैसा निकाल के फेंक दो। जल, जंगल, जमीन पर अपना कब्जा करो, रोटी बेटी माटी बचाओ अपनी। ये है मकसद हमारा, तो जो मकसद है। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हो। डॉक्टर साहब से लगभग मुझे जो लगा था, मुझे सवाल आए थे अपनी लोगों के बीच में से और मेरे खुद के थे, तो आपने बहुत सही तरीके से बताया, उसका जवाब दिए, जानकारी दी। जेएसएम से जो जुड़ना है उसके लिए मैंने आपको बताया था 9518170000 पर आप मिस्ड कॉल कर सकते हैं। साथ में अगर आपसे कोई बैंक से रिलेटेड कोई दस्तावेज आपको इस तरह करना है तो 7696627656 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग हर स्टेट की टीम तैयार करेंगे। बाकी इसी पर आप एक किताब जो हमने रुपए पर लिखी है उसको भी बुक कर सकते हैं, और बहुत जल्दी हम पेरेंटिंग की किताब भी लेकर के आ रहे हैं।
जिसके अंदर आपकी जो व्यवस्था पूछ रहे हो ना, ड्राफ्ट है क्या, जी। उस किताब का पहली किताब पढ़िए, देखिए कि आपको अपने बच्चों के लिए व्यवस्था चाहिए, फिर अगली किताब में वो ड्राफ्ट देंगे। हम किताब के रूप में आपको ड्राफ्ट हर घर में देने वाले हैं कि बना लो अपना व्यवस्था। जी जी ठीक है जी, ठीक है तो बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद डॉक्टर आप साहब, सभी। नमस्कार।